संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती के मौके पर भीम सेना की ओर से बाबा साहब की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भीम सेना के समर्थकों के द्वारा जय भीम के नारे लगाए गए। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कुमार नवनीत ने जमालपुर धरहरा मुख्य मार्ग पर रेलवे गेट नंबर 6 के निकट ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान और ईस्टर्न रेलवे SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के वरीय पदाधिकारी प्रमोद कुमार की मौजूदगी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उन्होंने बाबा साहब के सिद्धांतों और उपदेशों को आत्मसात करने का आह्वान किया। नमस्कार, मैं पवन कुमार चौधरी, आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्म दिवस के मौके पर आज रेलवे गेट नंबर 6 के निकट बाबा साहब के जो समर्थक हैं जय भीम के नारे लगाते हुए यहाँ पहुँचे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आज के ऐसे पावन मौके पर किस तरह से बाबा साहब को याद करते हैं? हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए महापुरुषों में विपत्ति के रूप में माने जाते हैं और इनके लेकर के सारे दलित ओबीसी किसी जाति सारे के सारे खुशी का जश्न मना रहे हैं। और इस खुशी में सभी का जो संविधान में उनके अनुच्छेद हैं उनको पालन करने के लिए ऊपर से आदेश करवाते हैं कि वो पूरा का पूरा जमीन पर उतारें। नवनीत जी, बाबा साहब संविधान के निर्माता माने जाते हैं और जिस तरह से उन्होंने संविधान का निर्माण किया, आज देश संविधान के ऊपर ही चल रहा है और इस तरह से संविधान के ऊपर लगातार आघात करने का प्रयास किया जा रहा है, तो संविधान की रक्षा कितना महत्वपूर्ण हो गया उसकी रक्षा करना? देखिए, ये महत्वपूर्ण ही महत्वपूर्ण है। इनको जोन आघात करने का जो जिन्होंने जिनकी मंशा चल रही है उनका सब निरर्थक जाएगा। ये बिल्कुल हम लोग सजग हैं। मैं इसी बात के लेकर के मैं आगे आ रहे हैं। सारे के सारे बैक पर दलित ओबीसी अत्यंत पिछड़ी जाति अल्पसंख्यक सारे एक हैं। और संविधान कहीं ना कहीं पूरे हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म सबको जोड़ने के लिए एक सबसे बड़ा साधन है। और ऐसे में बाबा साहब को याद करके क्या संविधान की जो आत्मा है उसको जगाए रखने के लिए उनको याद करना क्या महत्वपूर्ण मानते हैं? उनकी आत्मा को जगाए रखने के लिए क्या तो दिख रहे हैं ना, सारी जगह एक हैं। इसमें कहीं कोई दो रहे नहीं। इस पर कितना भी कुठाराघात कर देगा, हम लोग एक करके इनका विरोध करूंगा। जो इनके साथ करेगा उनका विरोध। बाबा साहब के आज जन्म के दिन मौके पर किस तरह से याद करते हैं? हम बाबा साहब के जन्मदिन के मौके ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे मसीहा हैं और जब तक इनका संविधान रहेगा हमको तो लगता है हजारों आने वाले वर्षों तक ये संविधान जीवित रहेगा और अपना देश भारत इसी संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। बाबा साहब के जो सिद्धांत है, उनकी जो उनके द्वारा जो प्रयास किए गए समाज को सुधारने में जो उनका योगदान रहा, उसको लेकर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को संदेश देना चाहते हैं कि सभी ऐसी वैसी बातें जो फैल रही है उस पर ध्यान न दें। बाबा साहब का जो 3 सूत्रीय मंत्र है, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। बाबा साहब कलम की ताकत दिए हैं और कलम के बल पर शिक्षित बनकर हम लोग समाज को संगठित कर रहे हैं। जितने भी शोषित पिछड़ा दलित माइनॉरिटी के लोग हैं सबको एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। जब समाज जुटेगा तब देश स्वयं मजबूत हो जाएगी। क्योंकि बाबा साहब का कहना था कि जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी राजनीतिक क्रांति अर्थहीन है। हम लोग शुद्ध रूप से सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ने का प्रयास में लगे हुए हैं। चंदन जी, आज समाज में जिस तरह से विद्वेषता बढ़ती जा रही है और ऐसे में जो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पूरे समाज में समानता का अधिकार दिलाने में उनका भी योगदान रहा, तो ऐसे समय में
बाबा साहब के जो देश रहे, उनके जो योगदान रहे, उनको याद करना आज के तारीख में क्यों, क्या लगता है कि महत्वपूर्ण है? देखिए, महत्वपूर्ण संविधान, भारत का जो संविधान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा साहब जो अम्बेडकर जी के द्वारा जो लिखी गई है, वो समानता का अधिकार दिया है। अब सब लोगों का सम्मान जिंदगी की जीने का अधिकार है। और ये बात जो एक वर्तमान स्थिति में बताया जा रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान में ये है वो है, हम कहते जब तक बहुजनों की ताकत इतना है कि संविधान की सुरक्षा करने के लिए अभी जो आप भीड़ देखें, ये जागरूकता है। और ये जागरूकता हमारे समाज में जिस तरीके से हमारे पूर्वज और हमारे अभिभावक के रूप में उनको बातचीत की है, प्रमोद दास जी हैं और तमाम लोग, कई लोग ऐसे लोग हैं जो हमारे नए पीढ़ी को अपने पूर्वज की जानकारियाँ देने में है। और चैलेंज कर सकते जब हमारे समाज में एकता रहेगा और प्यार और स्नेह रहेगा तो हमारे संविधान को किसी के दम नहीं, खतरा कर दे और खतरा महसूस नहीं होने में देंगे। अगर हमारे संविधान पर एक भी आंच आने का कोई प्रयास करेगा, उसी संविधान में हम लोगों को ताकत मिला है, उस संविधान को बदलने वाले को हम लोग बदलने का क्षमता रखते हैं और बदल डालेंगे। इसीलिए संविधान पर अगर किसी का आँच आने का, थोड़ा सा आँख भी दिखाने का प्रयास करेगा तो हम समाज के सारे बहुजन लोग कि संविधान को बचाने के लिए अपना सर कटाने की आवश्यकता करेगा, हम अपना सर भी आगे करने के लिए तैयार हैं। संविधान बचाए रखने के लिए बाबा साहब को इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से ही चाहिए, उन्हें याद करना कितना महत्वपूर्ण है? याद करना देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि इन्होंने देशवासियों के लिए जो समानता की बात की, जो आज़ादी के पूर्व असमानताएं थी, भेदभाव था, जातिवाद था, ऊंच नीच था, इस मिथक को तोड़ने का जो अम्बेडकर साहब ने इस देश में एक संविधान अधिकार दिया, उस संविधान के जरिए इन्होंने जो समानता की बात की, आज हम कुछ बोल रहे हैं उन्हीं का देन है। आज जो कपड़े अच्छे पहने हैं उन्हीं का देन है, अच्छा भोजन कर रहे हैं उन्हीं का देन है, स्कूल में जा रहे हैं उन्हीं का देन है। और वो महान है, कोई देवी देवता और ईश्वर नहीं है। अभी कोई हम लोगों के नज़रों में ईश्वर है तो वह है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने भारत के नीचे तबके के लोगों के दशा और दिशा को बदल डाला है। वैसे महान पुरुष की आज जयंती मनाई जा रही है, केवल यहाँ नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश में उनकी जयंती मनाई जा रही है। ये तो आवाज़ है, हुंकार है, एक इनकलाब है जो आज इस धरती पर आप देख रहे हैं, इस अंग प्रदेश में आप देख रहे हैं, ये इनकलाब है। और संविधान बदलने की जहाँ तक बात है, ये कुछ असामाजिक तत्व के लोग संविधान बदलने के फिराक में हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। और इसके लिए आज इस जज्बे को आपने जो देख रहा है, यह इसका प्रमाण है कि भारत जगह है, पिछड़ा जगह है। जो संविधान में आस्था रखता है, जो संविधान में आस्था नहीं रखता है, वह मनुवादी लोग इस संविधान को तोड़ने में फिराक में हैं। यह मनसा उनका पूरा नहीं होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो कि बाबा साहब के जो उपदेश है उससे कहीं ना कहीं आज भी क्या लगता है आज की जो युवा पीढ़ी है उन तक पहुँचाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है? हालात अगर देखा जाए तो हम लोगों का तो आज अगर समाज एकत्रित होते हैं, इसका मेन कारण है संविधान से छेड़छाड़। आज अगर ये हालात देख रहे हैं, आज अगर ये भीड़ देख रहे हैं, तो हकीकत बात ये है कि आज भी देश में 100% संविधान लागू नहीं हुआ है। और हम लोगों का प्रयत्न है कि जब तक कोई भी पार्टी हो, कोई भी कुछ नेता हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। अगर हमसे वोट लेते हैं, हमें 100% हमारे अधिकार दे, 100% हमारे संविधान का प्रावधान लागू हो और 100% सब कुछ का अधिकार मिले। जहाँ की स्कूल शिक्षा में, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल हो, अस्पताल हो, यानी कि सारा अधिकार जो हमें लिख के दिए हैं बाबा साहब ने संविधान में, वो हमारे समाज को चाहिए और हमारे हम देशवासियों को चाहिए। हम लोग को यहाँ बांटा जाता है, वहाँ दलित में, हिंदू मुस्लिम में, ये लोग जो है ना करते हैं, इससे हमारे समाज को कोई लेना देना नहीं। हमें हमारा अधिकार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस आने वाले जो भी समाज का अधिकार है संविधान के रूप में, संविधान का में दिया हुआ बाबा साहब का, वो पूर्ण रूप में अधिकार चाहिए और हमारी लड़ाई कुछ। संविधान को बचाए रखने को लेकर इस तरह के कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से इन खबरों को आपके बीच लाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार में।